Hello bachcho. Let's see. The question says which of the elements show least values of ionization within their, and we are given with the option alkaline earth metals, alkali metals, noble gases and the chalcogen. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हम पहले समझ। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेंड ऑफ द आयोनाइज एनर्जी इन अ इट। ठीक है। देखिए बेसिकली हमें ये पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि जब हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि पीरियड्स के अंदर जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है, कि हम क्या कहते हैं, जब आप मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, पीरियड का मतलब क्या हो गया कि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ग्रुप के अंदर वो डिक्रीज होती है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्कली मेटल्स, ठीक है। फिर हमें दे रखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर हमें दे रखा है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब क्या हो गया आपका ग्रुप 16, या फिर आप कह सकते हैं आपकी ऑक्सीजन फैमिली। एंड देन आपको दे रखा है नोबल गैसेस, जबकि आपका ग्रुप नंबर 18। अब देखिए जो अल्कली मेटल्स हैं ये कौन हो गए, ये आपका हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन फैमिली, तो ग्रुप 16, और ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 18। मीन्स अब जब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या हो रहा है कि इनका जो, अगर हम देखें तो ग्रुप 1 का क्या है, सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। अब बड़ा साइज होने की वजह से अपने पीरियड में इनके पास क्या हो गया, लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। एंड लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से क्या हो गया कि अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर देयर विल बी डिक्रीज एज वी डाउन द ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हो गए इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगा। तो ओवर हियर आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज alkali metal. Hope you understood it well. All the best.